नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खजुराहो से मिल रही इस वक्त की एक बड़ी खबर से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। खजुराहो थाने में अन्य 60 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बिना अनुमति थाने के सामने दिग्विजय सिंह ने धरना दिया था। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो खजुराहो से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा और उनके अलावा 60 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और वो मामला आपको याद होगा, एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिग्विजय सिंह ने थाने के सामने धरना दिया था, रात बिताई थी, टेंट लगाकर वहीं सो गए थे। अब इस मामले पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो एक बड़ी खबर आपको खजुराहो से बता दें, दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी, इनके अलावा 60 अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और बिना अनुमति के थाने के सामने धरना दिया था दिग्विजय सिंह ने, रात थाने के सामने बिताई थी धरना देते हुए समर्थकों के साथ। और लगातार वो एफआईआर करने की मांग कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन किया। बिना अनुमति दिग्विजय सिंह ने थाने के सामने धरना दिया और वहां पर टेंट लगाकर अपने समर्थकों के साथ रात बिताई थी। अब इसी मामले में, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में, न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी बल्कि 60 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एफआईआर दर्ज कर ली गई है दिग्विजय सिंह के अलावा, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है आचार संहिता के उल्लंघन के अलावा? ये आचार संहिता के उल्लंघन की धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई और ये वही मामला है जिसमें सलमान खान की मौत के बाद धरना प्रदर्शन थाने के सामने टेंट लगा करके चल रहा था। दिग्विजय सिंह रात भर वहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह नाती राजा, उनके साथ धरने पर बैठे रहे थे। इसी बात को लेकर के भाजपा के जिलाध्यक्ष मलकान सिंह ने कल इसकी शिकायत की थी चुनाव आयोग को, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। गैर जमानती वारंट है या फिर कैसा है, इसके बारे में तफसील से बताएं। 188 जो धारा होती है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या फिर धारा 144 के उल्लंघन पर लगाई जाती है जी। और ये कुछ नियमों के हिसाब से गैर जमानती भी है, लेकिन इसमें पुलिस को अधिकार होता है कि वो नोटिस देके छोड़ दे या फिर न्यायालय से इसकी डायरेक्ट जमानत भी कराई जा सकती है। चलिए, तो दोनों बातें नजर बना के रखें इस खबर पर, लगातार आप इस मामले पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको खजुराहो से बता दें, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके ड्राइवर सलमान खान की हत्या हो गई थी। इसके बाद लगातार कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया, फिर बीडी शर्मा वहां पर पहुंचे, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया और फिर दिग्विजय सिंह जब थाने पहुंचे एफआईआर दर्ज करने की मांग की और उसके बाद थाने के बाद धरना दे दिया था। और इसी मामले में अब दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रत्याशी और धरना देने वाले 60 लोगों के खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। मतगणना को लेकर दिग्गजों ने लगातार वहां पर मंथन कर रहे हैं और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ मंथन चल रहा है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, वोटिंग के बाद अब काउंटिंग को लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। काउंटिंग 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में है और मतगणना में किस कार्यकर्ता को क्या तैनाती होगी, किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उन तमाम चीजों को लेकर जो है गड़बड़ियों पर नजर रखने को लेकर अलग टीम बनाई जा सकती है। इन तमाम बातों को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं के बंटवारे को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही एक और विषय इस बैठक में डिस्कस किया जा रहा है, वो ये है कि चुनाव में जिन बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी ही उम्मीदवारों की मुश्किलें खड़ी की हैं, उन बागियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाए। उनकी लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की तरफ से मंगाई गई थी और उस पर लगातार डिस्कशन दोनों ही विषय पर यहाँ किया जा रहा है। चलिए ब्रजेश, आप नजर बना कर रखें, आपसे लगातार इस मामले पर अपडेट हम लेते रहेंगे।
तो विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में तैयारी शुरू हो चुकी है। हर विधानसभा में 14-14 टेबल लगेंगी। एक राउंड में 14 मतदान केंद्रों के वोट गिने जाएंगे। ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा की स्थिति दोपहर 3 बजे के बाद ही स्पष्ट होगी, क्योंकि ग्वालियर पूर्व में 23 और ग्वालियर में 22 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। सबसे कम राउंड ग्वालियर दक्षिण में, इसीलिए सबसे पहले ग्वालियर दक्षिण का परिणाम आएगा और सबसे ज्यादा राउंड ग्वालियर पूर्व में होने के चलते पूर्व का परिणाम सबसे बाद में आएगा। काउंटिंग के लिए 360 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं मतपत्रों की गिनती के लिए अलग से टेबल लगाई जाएगी। एक टेबल पर 500 वोटों की गिनती की जाएगी। सुबह 9 बजे के बाद जितने भी डाकपत्र मतपत्र गिनती से बच जाते हैं, उनकी गिनती ईवीएम की गिनती के साथ जारी रहेगी। तो 8 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गिनती चालू होगी। 1 घंटे तक वो चलती रहेगी। फिर 9 बजे से ईवीएम की गिनती चालू होगी। सभी विधानसभाओं के लिए 14-14 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें निरंतर मतगणना की जाएगी। दक्षिण का इसलिए मान सकते हैं कि पहले आएगा, क्योंकि वहां मतदान केंद्रों की संख्या सबसे कम है जिले में। तो इधर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए नेहरू स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। इंदौर की 9 विधानसभाओं की मतगणना नेहरू स्टेडियम में होनी है और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम भी नेहरू स्टेडियम में बनाया गया है, जहां पर सभी ईवीएम रखी गई हैं, जिसके चलते यहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर में निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है, जिसमें मतगणना केंद्रों में वीवीआईपी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, ये गणना एजेंट नहीं बन सकेंगे। साथ ही शासकीय कर्मचारी भी पार्टियों के एजेंट नहीं बन सकेंगे। तो निर्वाचन आयोग का यह आदेश, जिसमें मंत्री, विधायक, मेयर, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मतगणना एजेंट वो नहीं बन सकेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य वितरण समीक्षा बैठक की एक अहम बैठक ली और अब तक रबी फसल की 81,71,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी हो चुकी है। इसकी जानकारी मिली है, जो पिछले साल से 5.33% अधिक है। इसके साथ ही सीएम ने यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी की संभागवार उपलब्धता की जानकारी ली। विक्रय और शेष स्टॉक की स्थिति की जानकारी ली। इस बैठक में बताया गया कि उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जा सके। विपणन संघ के 422 विक्रय केंद्र संचालित हैं और विपणन सहकारी समितियों के 154 विक्रय केंद्रों से नगद उर्वरक विक्रय आरंभ किया गया है। किसानों को लाइन से बचने के लिए टोकन की व्यवस्था की जा रही है। एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग में मतदान के बाद अब प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मामला बड़ी सीट के और बड़े बड़े चेहरों के बीच फंसा हुआ है। यहां पार्टी से बागी और हाथी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के नेता अब भी यह दावा कर रहे हैं मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं, लगभग भारतीय जनता पार्टी के उन सीटों पर बागी खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस हर जगह विनिंग पोजीशन में है और ग्वालियर चंबल में तो 34 में से लगभग 34 जीत रहे हैं। एक भी सीट ऐसी नजर नहीं आती है जहां कांग्रेस लूज कर रही हो। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, वहाँ लगभग भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की स्थिति है। जिन सीटों की आप चर्चा कर रहे हैं, वहाँ बीएसपी और बीजेपी फाइट हो रही है। कांग्रेस तो पीछे हट गई है। तो जो वोट कटिंग हो रही है वो कांग्रेस की हो रही है, तो इसलिए भाजपा को फायदा है। और पूरे अंचल में इस तरीके का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी में फायदे की स्थिति भी दिख रही है। भोपाल में विधानसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 30 विधायकों को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने नई विधानसभा गठन की तैयारी शुरू कर दी है।
ट्रेन हादसे रोकने, स्पीड बढ़ाने, एक्यूरेसी के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़े ही क्रांतिकारी बदलाव शुरू कर दिए हैं। रेलवे ने ऑपरेशन कवच और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसे पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों डिवीजन यानी जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडलों में लागू किया जाएगा। नए सिस्टम में ट्रेन की ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव होंगे। ऑपरेशन कवच से जहां रेल हादसे रोके जा सकेंगे, वहीं ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग से एक ही ट्रैक पर आगे पीछे महज 250 से 500 मीटर की दूरी पर 2 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी और ट्रेनों की स्पीड भी 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तक बढ़ाई जा सकती है। इंदौर में नगर निगम ने 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार करने पर यह कार्रवाई की गई है। राजनीतिक दलों का ये निगम के कर्मचारी प्रचार कर रहे थे। उसके बाद अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने हाजिरी मुक्त कर वेतन पर रोक लगा दी है। कई अन्य कर्मचारियों को लेकर भी जांच की जा रही है। तो राजनीतिक दलों का प्रचार करने पर 6 नगर निगम के कर्मचारियों पर यह एक्शन लिया गया है। अपर आयुक्त ने यह कार्रवाई की है और हाजिरी मुक्त कर उनकी वेतन पर रोक लगा दी गई है। भिंड के किशुपुरा गांव में रीपोलिंग के मामले में आपको अपडेट बता दें, शाम 6 बजे तक 47% मतदान वहां पर हुआ है। 577 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 17 नवंबर की अपेक्षा बहुत कम मतदान हालांकि हुआ है, क्योंकि 17 नवंबर को 89% मतदान हुआ था। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तब रीपोलिंग की स्थिति बनी। निर्वाचन आयोग ने रीपोलिंग का फैसला लिया और आज ये अपडेट भी आपको बता दें कि किशुपुरा में कुल 1223 मतदाता हैं। तो 17 तारीख को जब मतदान हुआ तो 89% वोटिंग हुई थी और अब ये जो मतदान का आंकड़ा है 46% तक जा पहुंचा है। तो शाम 6 बजे तक 47% मतदान हुआ है वहां पर, जबकि 17 तारीख को जब मतदान हुआ था तब 89% मतदान किशुपुरा में हुआ था। हालांकि जब फर्जी वोटिंग होने की खबरें सामने आई तब जाकर निर्वाचन अधिकारी ने एक्शन लिया। कई वहां पर कर्मचारी जो थे वहां पर उन्हें सस्पेंड किया गया। इसके अलावा 4 लोगों पर, समाजवादी पार्टी एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शहडोल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक छात्रा से दुष्कर्म हुआ है और उप सरपंच ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। बीते कई महीनों से उप सरपंच इस वारदात को अंजाम देता रहा था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी और दुष्कर्म के बाद आरोपी उप सरपंच फरार है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। जैतपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इधर इंदौर में युवकों ने तलवार लहरा दी है। तलवार लहराकर युवकों ने डांस किया है और डांस कर रहे इन युवकों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जूनी इलाके के घर का एक वीडियो बताया जा रहा है। साहिल और ऋषि नाम के युवक हैं इस वीडियो में। इंदौर क्राइम ब्रांच ने वीडियो पर अब संज्ञान ले लिया है। युवकों पर कार्रवाई होगी, पुलिस का दावा है। लेकिन ये जो वीडियो है जिसमें तलवार लहराते युवक दिख रहे हैं, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार पुलिस भी यह दावा कर रही है कि युवकों पर कार्रवाई होगी। ग्वालियर में दिन दहाड़े 19 साल की छात्रा को किडनैप करने के मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा कर दिया। आरोपी रोहित कुशवाहा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी छात्रा को गुना ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से छात्रा को गुना के एक लॉज से बरामद किया। वहीं रोहित के साथी राघवेंद्र बघेल को पुलिस ने बड़ा गांव से गिरफ्तार किया। दतिया के गोदम थाना क्षेत्र के भिटारी गांव में राम जानकी मंदिर से कुछ अज्ञात चोर भगवान की मूर्ति चुरा कर ले गए। भिटारी राम जानकी मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने साधु संतों की चाय में कोई मादक पदार्थ मिला दिया और जब महंत समेत अन्य लोग वहां पर बेहोश हो गए तब चोर भगवान राम और जानकी और लक्ष्मण की मूर्ति चुराकर वहां से रघु चक्कर हो गए। सुबह जब ग्रामीण मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए तो वहां मंदिर दरवाजे खुले दिखे, तब जाकर मामले का पता चला। बेहोशी की अवस्था में साधु संत पड़े थे। उनके सेवकों ने वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें लेकर गए, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
इधर गुना के कोतवाली थाना क्षेत्र में बोहरा चौराहे पर आगजनी के मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। 15 से 16 नवंबर की दरमियानी रात को कपड़े के एक शोरूम में आग लग गई थी, जिसमें लाखों रुपए का कपड़ा भरा हुआ था, वो जलकर खाक हो गया। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ये पता चला कि कपड़े की दुकान में अचानक आग नहीं लगी बल्कि लगाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति कपड़े के शोरूम की तरफ जाता दिखा है। इसके बाद आग की लपटें उठना शुरू हो जाती हैं। गुना एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखाई जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ फिलहाल जारी है। उधर ग्वालियर में एक पति ने अपनी पत्नी की साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पति का किसी और युवती से अवैध संबंध था और जिसका पत्नी विरोध कर रही थी और इसी बात को लेकर देर रात झगड़ा हुआ। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के चौड़े वाले हनुमान मंदिर के पास की है। घटना के समय मृतका का भाई भी वहां पर पहुंचा। तब तक आरोपी घटना को अंजाम दे चुका था। भाई अपनी बहन को गंभीर स्थिति में अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसने मंगलवार की सुबह दम तोड़ दिया। वही घटना का जब पता चला तब पुलिस ने मामला दर्ज कर मालनपुर भिंड से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर शहडोल में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला। 1.5 माह के मासूम को दागने के मामले में एक्शन लिया गया है। मां समेत दादा और दादी पर केस दर्ज किया गया है। आपको यह भी बता दें कि गर्म सलाखों से 1.5 महीने के मासूम को 51 बार दागा गया था। बच्चे का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सोहागपुर थाना क्षेत्र के हरदी गांव का यह पूरा मामला। एमपी में डेंगू का कहर लगातार जारी है। भोपाल में डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों की संख्या जो बढ़कर अब 775 हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए भोपाल की। सर्वे में 5% घरों में लार्वा मिल रहा है। सोमवार को 67 सैंपल की जांच हुई थी और भोपाल में चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़े हैं, जबकि ग्वालियर में डेंगू के 25 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब 1000 के पार जा चुका है। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 70 सैंपल की जांच हुई और जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1011 तक जा पहुंचा है। तो लगातार भोपाल और ग्वालियर में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।